बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम एक दो एग्जांपल और करते हैं। हमने पहले बड़ी प्रीवियस लेक्चर में बड़ी कॉमन थी एक एग्जांपल की कि जिस बेस का डेरिवेटिव सामने था, मीन्स दैट x+1 आपका फंक्शन था, उसका डेरिवेटिव सामने था। अब ऐसा है कि हम ऐसी एग्जांपल करते हैं कि जिसमें डेरिवेटिव सामने ना हो। फॉर एग्जांपल के मैं क्वेश्चन ये ले लेता हूँ आपके पास के फॉर एग्जांपल बेस है 2x+3 की होल पावर 3, ठीक है। जब चले होल पावर ऐसे कर लें, -5 कर लें और dx। अब क्या है कि अब आपके पास जो बेस है इसका डेरिवेटिव अगर आप कैलकुलेट करें तो 2 आता है, जो कि बेटा आप देख सकते हैं 2 इस पूरे एक्सप्रेशन में नहीं है, यानी कि 2 एज अ डेरिवेटिव यानी कि dx के साथ 2 होना चाहिए था, जो नहीं है। अब बातों पे गौर करना है कि जो चीज मिसिंग है वो कांस्टेंट है, जो चीज मिसिंग है वो कांस्टेंट है। अब इंटीग्रेशन में बेटा कांस्टेंट को मल्टीप्लाई डिवाइड करना अलाउ है, ठीक है। यानी कि आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें 2 से और मल्टीप्लाई भी 2 से कर दें तो ये चीज इंटीग्रेशन में क्या है, अलाउ है। अब आप चेक करें रूल 1 आपका यूज हो सकता है ये नहीं। ये बेस है, बेस का डेरिवेटिव सामने है और पावर भी -1 नहीं है, तो मीन्स दैट रूल 1 आपका अप्लाई हो सकता है। तो रूल 1 क्या कहता है कि पूरे का पूरा फंक्शन एज इट इज और पावर में एक ऐड कर दें और वही चीज डिवाइड कर दें प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये 2 इसलिए जरूरी था कि रूल को अप्लाई करने की जरूरत, रूल तभी अप्लाई हो सकता है जब आपके पास सामने डेरिवेटिव पड़ा हुआ हो। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1/2 -4, तो ये हो जाएगा आपके पास -8 कैलकुलेशन में 2x+3 की होल पावर -4 प्लस c। तो ये आपकी इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा। ये एक एग्जांपल है। अब दूसरी एग्जांपल पे आए आप कि जो आपकी एग्जांपल क्वेश्चन से मैच करती हैं वो एग्जांपल्स करवा रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर क्वेश्चन ये आ जाता है √x+3 की होल पावर आपके पास 1 ही है, -1 नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे आके बेटा मसला है कि आपके पास वेरिएबल यानी कि बेस आ रही है √x+3। अब आप √x+3 का अगर डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, ये देखें √x+3 का डेरिवेटिव अगर आप विद द हेल्प ऑफ नॉलेज ऑफ सेकंड चैप्टर कैलकुलेट करें तो 1/2 बनता है, 3 का डेरिवेटिव 0। अब बेटा मसला यहां पे है कि इधर बेस का डेरिवेटिव 1/2 है, जो कि dx के साथ नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो अब क्या है कि आपके पास जो मिसिंग है वो कांस्टेंट भी है यानी कि 2 और वेरिएबल भी है √x। कांस्टेंट को चले हम मुकम्मल कर लेंगे, 1/2 को इनर साइड पे और 2 को आउटर साइड पे लिख लें, बिकॉज कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के अंदर यानी कि इन्वॉल्व हो सकता है, जा सकता है। लेकिन वेरिएबल को बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड इसीलिए नहीं करना कि फॉर एग्जांपल अगर आप इधर 1/√x यानी कि √x से डिवाइड करते हैं और √x से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटली क्वेश्चन का जो रुख है वो चेंज हो जाएगा। ये चीज अंदर मल्टीप्लाई होगी तो फिर बेस का डेरिवेटिव ये नहीं बनेगा, तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट यहां पर हो जाएंगी। तो अब मैंने पावर 1 क्यों ली है बेटा, पावर 3 भी हो सकती थी, पावर 8 भी हो सकती थी, पावर -1/3 भी, लेकिन आपके पास 3.2 में ऐसा होगा कि जब बेस का डेरिवेटिव नहीं बन पा रहा होगा, मींस दैट इन द सेंस वेरिएबल आ रहा होगा, तो पावर उस सूरत में 1 होगी या 2 होगी, यानी कि ऐसी पावर होगी जिसमें आप इंटीग्रेशन को अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। अलग अलग का मतलब है सेपरेट सेपरेट, यानी कि टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन, जैसे डेरिवेटिव को एडिशन रूल के तहत अप्लाई करते थे वैसे ही इंटीग्रेशन को भी कर सकते हैं। अगर पावर 1 ना आई तो पावर 2 आ गई तो कोई बात नहीं है, a+b का होल स्क्वायर ओपन करके तीनों टर्म्स पे अलग अलग कर लेंगे। तो अब इस सेंस में देखें तो अगर आप इधर आ जाएं तो अब ये क्या है कि आपने x की इंटीग्रेशन करनी है, x आपकी बेस है और 3 को बाहर और 1 dx। अब देखें कि आप x की पावर 1/2 है, आपकी जो है बेस वो क्या है, x है,
बेस क्या है, x है, और पावर में क्या है, 1/2 है, और बेस का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, जो कि ऑलरेडी नेचुरली मौजूद है। तो अब रूल 1 लगा दें, पावर में एक ऐड मैंने कर दिया है, 1/2 में 1 ऐड करें 3/2, और वही चीज डिवाइड भी कर दी है, प्लस 3। 1 की इंटीग्रेशन x है, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या है, 1 है, तो उस सेंस में बेटा 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x होगी, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c तब इन्वॉल्व होता है जब टोटली इंटीग्रेशन का साइन रिमूव हो जाता है क्वेश्चन में से। तो अब आ जाएगा 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस सी। तो ये आई का आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है। अब क्वेश्चन इन्हीं 3 एग्जाम्पल्स के राउंड अबाउट यानी कि गिर चक्कर लगा रहे हैं, तो आपने उन्हीं टेक्निक्स को समझना होगा। तो अब आते हैं बेटा एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर आपके पास है 1। इसके पार्ट्स हैं 12, उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे। कुछ को मैं सॉल्व करवा देता हूं और कुछ ये है कि आप इसी नॉलेज से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, वो गिवन है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 3x² - 2x + 1 dx। अब आपने जिस तरह मैंने समझाया है वैसे चलना है कि ये अगर आप पूरी की पूरी बेस कंसिडर करें तो आपकी होल पावर 1 है, नो प्रॉब्लम। अब बेस का डेरिवेटिव 3x² - 2x + 1 का डेरिवेटिव बनता है 6x - 2। तो अब 6x - 2 dx के साथ तो नहीं है, अब 6x - 2 में वेरिएबल आ रहा है। जब वेरिएबल आ रहा है तो मतलब आप इसको बना नहीं सकते हैं। अब ऊपर आप पावर देखें तो 1 है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि पावर 1 है तो अलग-अलग इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। 3x² dx - 2x dx + 1 dx। सेपरेट तभी कर सकते हैं जब पावर 1 होगी। अब आप कांस्टेंट को बाहर ले जाएं, x की होल पावर 2 है और dx - 2x dx + 1 की इंटीग्रेशन x है, एक साथ ही अप्लाई करते हैं। अब देखें तो रूल 1 यूज हो रहा है यहाँ पर। रूल 1 क्या है कि पावर 2 है, बेस का डेरिवेटिव, बेस आपकी x है और x का डेरिवेटिव क्या है, 1। तो ये आ जाएगा 3x³ - 2। ये आ जाएगा आपके पास पावर 1 है, बेस x है, x का डेरिवेटिव 1 है, तो ये आ जाएगा x² 2 प्लस 1 की इंटीग्रेशन x है और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c है। तो ये 3 से बैलेंस, 2 से बैलेंस, यू विल गेट x³ - x² प्लस x प्लस c। तो अब इसमें देखें तो आपके पास इंटीग्रल का आंसर आया है x³ - x² प्लस x प्लस c। तो इसी का अगर आप डेरिवेटिव लें तो यही इंटीग्रेंड वापस आ जाएगा। तो ये आपके पास इनडेफिनेट इंटीग्रल का पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह 5-6 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे और डिफरेंट पार्ट्स को, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। जज़ाकल्लाह।